हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, इस बार आप कोई भी कंजूसी ना करें और तैयारी को अपना बेहतर बनाने के लिए प्रॉपरली जैसे आप वीडियो वॉच करते हैं उसी तरीके से वॉच करते रहें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप अपना एग्ज़ाम में एक सीट सुनिश्चित कर सकें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपके एग्ज़ाम में बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 3.0 री एग्ज़ाम जो होने वाला है या इससे पहले भी जो हो चुका है उसमें भी पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, यह वीडियो क्लासेस 6 to 8 अदरवाइज 9 to 10 दोनों के लिए है, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं उसे हम लोग याद कर लेते हैं या फिर उसे एक नज़र देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या जिसको हम लोग NE से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या जिसको हम लोग NS से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी PE बराबर क्या होगा NE बटा NS। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है, अर्थात PE प्लस PE नहीं बराबर 1, यानी कि घटना P की प्रायिकता प्लस घटना PE नहीं की प्रायिकता दोनों का जो योगफल होता है वो एक होता है, और इन दोनों को हम लोग पूरक घटनाएं बोलते हैं। ठीक है, कौन सी घटना बोलते हैं? पूरक घटना। अगर इन दोनों में किसी एक का वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप दूसरे का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो उस घटना जिसकी घटित होना असंभव है की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, और ऐसी घटना को हम लोग असंभव या अनिश्चित घटना बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब कोई ऐसा घटना फ्रेंड्स जिसका घटित होना संभव ही नहीं है, यानी कि इम्पॉसिबल है, तो वैसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। और ऐसी घटना की जो प्रायिकता होती है प्रोबेबिलिटी वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, अगर जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसी हॉस्पिटल यानी किसी अस्पताल में एक पुरुष ने 2 बच्चे को जन्म दिया, तो आप ज़रा सोचिए क्या ये पॉसिबल इवेंट्स होगा? कभी भी नहीं होगा। ये संभव ही नहीं होगा कि एक पुरुष जो है किसी हॉस्पिटल में 2 बच्चे को जन्म दे, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो होगी यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यह घटना असंभव कहलाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अगला पॉइंट देखते हैं, वैसी घटना जिसका घटित होना संभव यानी कि निश्चित है की प्रायिकता हमेशा एक होती है, और ऐसी घटना संभव या निश्चित घटना कहलाती है। क्लियर है? जो पॉसिबल होगा, जिसका घटना घटित होना संभव होगा, घट सकता है जो घटना, उस घटना को हम लोग संभव या निश्चित घटना बोलते हैं, और ऐसी घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। आपको हमेशा याद रखना है किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, लेकिन 1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, PE बिलोंग्स टू 0 और 1 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, कभी कभी ये वैल्यू भी पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के के उछाल में टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए फ्रेंड्स, अगर एक सिक्के को उछालिएगा या तो आपको टेल मिलेगा, या तो आपको हेड मिलेगा, या फिर आपको टेल मिलेगा, यानी जो पॉसिबिलिटी है वो कितना हो गया फ्रेंड्स? 2 हो गया। हमसे पूछ रहा है कि टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? टेल तो एक ही आएगा। टेल कितना आएगा फ्रेंड्स? 1 ही आएगा, और जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो कितना है? 2 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। 2 सिक्के को
एक साथ उछाला जाता है, दोनों के ऊपर हेड आने की घटना की संभाविता मालूम कीजिए। देखिए, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तो मान लीजिए अगर हम दो सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो देखिए, या तो हो सकता है दोनों पर हेड ही आ जाए, क्लियर है, या फिर ये भी हो सकता है एक पर हेड आएगा दूसरा पर टेल आएगा, या फिर फ्रेंड्स ये भी पॉसिबिलिटी है दोनों पर टेल ही आ जाए, या फिर एक पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए। टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया फ्रेंड्स? टोटल पॉसिबिलिटी हो गया 4, क्लियर है। अब आपसे पूछा जा रहा है दोनों के ऊपर हेड आने की घटना की संभाविता क्या होगा। दोनों के ऊपर हेड आना चाहिए, यानी पहले सिक्के को उछालने पर भी हेड आना चाहिए, दूसरे को भी उछालने पर हेड आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसके दोनों उछाल पर क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा? 1, और टोटल पॉसिबिलिटी कितना फ्रेंड्स? 4। तो 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, एक हेड तथा एक टेल आने की घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो दो सिक्के को फिर से एक साथ अगर उछालेंगे, या तो दोनों पर हेड आएगा, या एक पर टेल दूसरे पर हेड, या एक पर हेड दूसरे पर टेल, ठीक है, या फिर दोनों पर टेल आएगा। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है एक पर हेड होना चाहिए दूसरा पर टेल होना चाहिए। एक पर हेड है दूसरा पर टेल है, एक पर हेड दूसरा पर टेल, तो क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो 2 है, लेकिन कुल परिणामों की संख्या आपके सामने 4 है। तो कितना हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साधारण पासे को फेंका जाता है। देखिए, पासा जिसको हम लोग छक्का लूडो बोलते हैं, पासा को जब आप फेंकिएगा तो पासा पे 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर्स लिखे हुए रहते हैं पासा पे। एक साधारण पासे को फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 4 का अंक ऊपर आए। तो 4 का अंक ऊपर आए, जैसे पासा को आपने फेंक दिया उस पर क्या आ गया? 4 आ गया। 4 तो एक ही है ना ये टोटल में, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 1, और टोटल जो नंबर्स हैं कितने हैं? 6 हैं, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। यही आपका क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी हो गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक पासे को फेंकने पर ऊपर 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगा। पासे पर 1 2 3 4 5 और 6 अंकित होते हैं, ठीक है, लिखे हुए होते हैं। फेंकने पर ऊपर 2 से बड़ा अंक, तो देखिए 2 से बड़ा अंक कितने हैं? 1 2 3 4। 2 से बड़ा कितना अंक है? 4 है। टोटल अंक कितना है? 6 है। यही तो प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि PE बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काट दीजिए इसको, 2 दूना 4 2 तिया 6, यानी 2/3 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक पासे को फेंकने पर ऊपर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, विषम संख्या कितना है इसमें? 1 2 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3, विषम संख्या 3 होता है पासा में, और टोटल कितना है? 6, तो 3 2 जा 6, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा? 1/2। 1/2 इज द राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका? 1/2। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितना है? 0.62। तो आपसे पूछा जा रहा है रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। ये जो भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस हो रहा है फ्रेंड्स, ये सारे NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चन से, ये आपके अर्थमेटिक में भी काम देंगे और 6 to 8 में भी काम देंगे, 9 to 10 के लिए भी। क्लियर है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगा?
उसको 0.62 को 1 में माइनस कर देंगे। रेशमा के जीतने की जो प्रायिकता होगा 1 में माइनस कर दीजिए इसको 0.62 को, कितना हो जाएगा 0.38 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्यों ऐसा किए? क्योंकि 0.38 और 0.62 ये दोनों पूरक घटनाएं हैं। कैसे पूरक घटनाएं हैं? क्योंकि इन दोनों को अगर आप प्लस कीजिएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो संगीता के जीतने की प्रायिकता था 0.62, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितना हो गया 0.38। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो? इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, का जन्मदिन एक ही हो, लीप के वर्ष को छोड़ते हुए। देखिए, अगर दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा, ठीक है, एक का जन्मदिन दूसरे दिन होगा, दूसरे का जन्मदिन दूसरे दिन होगा, तो दोनों का जब अलग अलग होगा तो 365 दिन टोटल होता है। लीप ईयर्स को आपको छोड़ना है, तो उसका जो दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या तो 364 ही बचेगा, और डिवाइडेड बाय टोटल कितना होगा 365, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप ईयर्स को तो काउंट नहीं करना है 366, और 365 दिन में किसी भी एक दिन उसके जन्मदिन हो सकते हैं, कोई भी एक दिन, ठीक है, दोनों में से कोई एक, तो 364 अब बटा 365, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं का जन्मदिन एक ही हो, और एक ही अगर जन्मदिन होगा, क्या होगा, दोनों पूरक घटनाएं हैं, तो एक ही जन्मदिन निकालने के लिए एक में इसको माइनस कर देंगे, 364 बटा 365। 365 में 364 माइनस कीजिएगा, दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 1 बटा 365। क्लियर है? यानी कि 364 बटे 365 और 1 बटा 365। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं डेक ऑफ कार्ड, यानी ताश पे बेस्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप नोट भी कर सकते हैं अपने कॉपी पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइंस यहाँ पर लिखे हैं हम आपके लिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ताशों की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ये 52 पत्ते 4 समूहों में बटे होते हैं। प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। ताशों की एक गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। और ये 52 पत्ते कितने समूहों में डिवाइड होते हैं, बटे होते हैं? 4 समूहों में। क्लियर है? प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। ये 4 समूह क्या क्या कहलाते हैं? हुकुम। हुकुम को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पैड्स। क्लियर है फ्रेंड्स? यही कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, हुकुम किसे कहा जाता है, पान का पत्ता क्या होता है, ईंट का क्या होता है, चीरी का क्या होता है, तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा? कन्फ्यूज हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हुकुम का जो पत्ता होता है उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्पैड्स, काला पान, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, आपका देख रहे हैं, काला है। उसके बाद होता है पान, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं हर्ट्स, और ये है लाल पान आपका, इसको रेड से कलर किया गया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ब्लैक ही, लेकिन इसे बीच में रेड से कलर किया गया है, जैसे ये आपको रेड दिख रहा है, ठीक ना। उसके बाद एक होता है ईट, जिसको हम लोग डायमंड्स बोलते हैं, इस तरीके की दिखता है आपको, बीच में रेड कलर है ईट की तरह। उसके बाद एक है चीरी, ये देखिए, ठीक है। चीरी और हुकुम काले रंग के होते हैं, चीरी और हुकुम काले रंग के होते हैं, तथा पान और ईंट लाल रंग के होते हैं, ठीक है। प्रत्येक समूह के पत्ते इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 होते हैं। बादशाह, गुलाम एवं बेगम वाले पत्ते फेस कार्ड कहलाते हैं, यानी कि तस्वीर वाले पत्ते। क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, अच्छी प्रकार से फेंटी गई
52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा। तो देखिए टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से इक्का की जो संख्या होता है कितना होता है फ्रेंड्स, इक्का की संख्या कितना होता है फ्रेंड्स, 4 होता है। टोटल 52 पत्ते में जो इक्का होते हैं, एस जिसको बोलते हैं, वो 4 होता है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए फर्स्ट का, जो प्रोबेबिलिटी होगा अनुकूल परिणामों की संख्या 4 बटे कुल परिणामों की संख्या, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1/13। क्लियर है। दूसरा हम लोग का क्या है क्वेश्चन, एक इक्का नहीं होगा। एक इक्का नहीं होगा यानी कि पूरक घटना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं, 1 में माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 12/13। क्लियर है। या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 उसमें से इक्का है, 4 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 48 बटा 52, तो 12 बटा कितना आ जाएगा 13। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। इक्का को अगर हम हटा देंगे, 4 इक्का को, तो 48 ही कार्ड्स बचेंगे, तो उसमें उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक इक्का नहीं होगा, इक्का के अलावा तो बाकी सब होगा 48। तो टोटल कितने हैं 52, तो 12/13 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा का 12/13 और पहला का 1/13। ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते एट रेंडम निकाले जाते हैं, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाले गए दोनों पत्ते हुकुम के हो। ठीक है। देखिए हुकुम के पत्तों की संख्या 13 होता है, कितना होता है 13 होता है। अब 13 में से हमें 2 पत्ता निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 13 में से हमें कितना पत्ता निकालना है, 2 पत्ता निकालना है, 13C2 हो गया। टोटल हम जानते हैं कि हमारे पास कितने पत्ते हैं, 52 है, तो 52 पत्ते में भी से हम लोग क्या निकालेंगे, 2 पत्ते निकाल लेंगे, तो यही आपका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए NCR इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल। ये आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का कंसेप्ट है, जो कि हम ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना होगा NCERT एग्जाम्पलर का, वहाँ पे आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक को सिलेक्ट करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले पढ़ा दिया था कि यहाँ पर हमें पता था प्रोबेबिलिटी में इसका कम आता है। ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं n का फैक्टोरियल 13 का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल n-r, यानी 13-2 कितना होगा 11 का फैक्टोरियल। ठीक है। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 13 गुना 12 गुना 11 पर जहाँ पर आपको रुकना होगा वहाँ फैक्टोरियल का सिंबल दे दीजिएगा। 2 का फैक्टोरियल गुना 11 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। 2 का फैक्टोरियल को हम लोग 2 गुना 1 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। 2 छक 12, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा 78। ठीक है। ऊपर 78 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 52C2 को, तो 52 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 52-2 50 का फैक्टोरियल। अब 52 को हम लोग क्या करते हैं 50 पर जा कर के रोक देते हैं, क्योंकि हमें इसको कैंसिल करना है। ठीक है फ्रेंड्स। 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 × 50 का फैक्टोरियल, ये कट गया, 2 से 26। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए, इसका वैल्यू कितना आ गया 78। दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम लिखते हैं 78 इसका वैल्यू आया। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू क्या आया 26 और 51, 26 × 51, 13 से काट दीजिए, 13 दूना 26, 13 छक 78, 2 तिया 6, 17 तिया 51। वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड्स 1/17। यहाँ पर लिख देते हैं 1/17 इज द राइट आंसर, 1/17 इज द राइट आंसर। क्लियर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्यारह नंबर, एक थैले में 3 काले
और 4 सफ़ेद गेंद है, 2 काले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, एक थैले में 3 काले और 4 सफ़ेद गेंद है, कितना गेंद निकाला जा रहा है? 2 गेंद निकाला जा रहा है। कौन सा गेंद कलर का है? काला। तो कितना काला गेंद है? 3 काला गेंद है। तो 3 में से आपने 2 निकाल लिया, ठीक है। टोटल गेंद कितना हो गया? 4 3 7, 7 में से आपने 2 निकाल लिया, ठीक है। ये हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या, ये हो गया कुल परिणामों की संख्या। 3C2 का वैल्यू निकालते हैं। 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 - 2 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल आप लिखें या ना लिखें, 1 ही वैल्यू आएगा। 3 × 2 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल, इसका वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया ऊपर पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7C2 का फैक्टोरियल, तो 7 का फैक्टोरियल बटे 7 - 2 5 का फैक्टोरियल और इंटू 2 का फैक्टोरियल। 7 × 6 × 5 पर जा कर के रोकना है हमको, तो फैक्टोरियल लगा दिए। 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, ये कट गया। 2 तिया 6, 7 तिया 21, कितना आ गया? 21। यानी कि फ्रेंड्स ऊपर वाले का वैल्यू कितना आया? 3 और नीचे वाले का वैल्यू कितना आया? 21। 3 × 7 = 21। तो इसका आंसर कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी 1/7। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 नंबर। यहाँ तक आप देखे हैं तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 12 नंबर, एक बक्से में 21 ठीक बल्ब हैं, यानी कि सही बल्ब हैं, तथा 4 खराब बल्ब हैं। यदि बक्से से 2 बल्ब एट रैंडम चुने जाएं तो उनके ठीक निकल आने की प्रायिकता क्या होगा? देखिए, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग। ठीक बल्ब निकल रहा है, ठीक बल्ब है कितना फ्रेंड्स? 21। तो 21 में आपने कितना बल्ब निकाल लिया? 2 बल्ब निकाल लिया, तो 21C2 हो गया बाय टोटल बल्ब आपके पास है कितना? 21 + 4 25। तो 25 में भी आपने निकाल लिया कितना बल्ब? 2 बल्ब निकाल लिया। क्लियर है। 21C2 का वैल्यू निकालते हैं। 21 का फैक्टोरियल, 21 - 2 19 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। हमको 19 को कैंसिल करना है, तो 21 × 20 × 19 पे जाके क्या करेंगे? रोक देंगे। 19 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, कट गया 2 से, 2 दहें 210 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। इसका वैल्यू निकालते हैं। 25C2 का मान, 25 का फैक्टोरियल, 25 - 2 23 का फैक्टोरियल इंटू 2 का। 23 को काटने के लिए 25 को 23 पे जाके रोक दीजिए, ये कट जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 12। इसका वैल्यू आ गया 12 × 25। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 210/12 × 25। 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 सते 21, 70 हो गया। 5 से 5 25, 14 5 70, 2 दूना 4, 2 सते 7 बटा कितना हो गया फ्रेंड्स? दिख रहा है आपको? ये देखिए, ऊपर पर 7 है और नीचे 5 दूना 10। कैसे कैंसिल किए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। 12 को 3 से भाग दिए, 3 चौक 12, 3 सते 21, 70। उसके बाद फिर से 5 25, 14 5 70, 2 दूना 4, 2 सते 14, 7/5 दूना 10। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।